हेलो छात्रों, यूपी सीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जो कुछ बची हुई शॉर्टकट कीज हैं वो आप समझेंगे और इस वीडियो में आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा जो शायद आपको किसी टीचर ने न बताया हो या न समझाया हो। इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने से आपको सारी शॉर्टकट कीज जो आपको नहीं आती हैं, नहीं सीखी हैं, वो सारी शॉर्टकट कीज पता चल जाएगी। तो देखिए, शुरू करते हैं हम वीडियो को। एमएस वर्ड में सबसे पहले आपको सिंगल लाइन खींचना बता रहे हैं। यदि कोई सिंगल लाइन खींचना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है माइनस आप क्लिक करेंगे। अब इसका प्रैक्टिकल देखिएगा। एमएस वर्ड ओपन कर रहे हैं और देखिएगा माइनस को हम प्रेस कर रहे हैं 1 2 3 4 पर माइनस को प्रेस किया और एंटर किया तो लाइन आपकी बनके आ गई। एक बार और देख लीजिएगा, एंटर किया, लाइन बनके आ गई। तो इस प्रकार यदि हम माइनस 3 4 बार प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो लाइन ऑटोमेटिक बनके आ जाएगी। अगला शॉर्टकट देखिए, प्लस माइनस। जब हम प्रेस करेंगे तो टेबल बन के आ जाएगी। जैसे प्लस माइनस, एंटर किया, टेबल बन गई। एक बार और देख लीजिएगा, प्लस माइनस करते जाएंगे और टेबल क्रिएट हो जाएगी। ये भी शॉर्टकट आपका क्लियर हो चुका है। आगे देखिएगा, स्टार अगर जो हम क्लिक करेंगे तो डॉट वाली लाइन बनेगी। जैसे स्टार देखो हमने प्रेस किया और जैसे एंटर किया वैसे डॉट लाइन बन गई। एक बार और देखिएगा, स्टार को प्रेस किया और एंटर किया और डॉट वाली लाइन बन गई। अगली शॉर्टकट कीज, डबल लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू का निशान जो है इक्वल टू ये लगाना है। तो आप डबल लाइन देखिए कैसे बनेगी। इक्वल टू प्रेस किया और ये डबल लाइन बन गई। इक्वल टू प्रेस किया, डबल लाइन बन गई। तो ये आपके शॉर्टकट कीज हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आगे देखिएगा, मोटी लाइन बनाने के लिए आपको अंडरस्कोर प्रेस करना पड़ेगा। तो अंडरस्कोर कहाँ होता है, देखिएगा, शिफ्ट के साथ माइनस को प्रेस करेंगे अंडरस्कोर, तो इससे आपकी मोटी लाइन बनती जाएगी। देखिएगा, शिफ्ट के साथ माइनस वाली बटन, अंडरस्कोर वाली जो बटन है, ये आपका मोटी लाइन बन रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी। आगे देखिएगा, हैश का प्रयोग करेंगे तो ट्रिपल लाइन जो है 3 लाइन बन के आएंगी। जैसे हैश का हम प्रयोग कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ हैश लगाएंगे, शिफ्ट 3 और एंटर किया, देखो ट्रिपल लाइन बहुत मोटी लाइन बन जाती है। एक बार और देखिएगा, ये भी आपका क्लियर हो गया है। अगला शॉर्टकट देखिए, अगर जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको बनाना है तो उसके लिए लाइनर मतलब टिल्ड बटन जो है वो प्रेस करना है। तो टिल्ड बटन क्या होती है, देखिए ये वाली आपकी टिल्ड बटन है और इसको प्रेस किया और एंटर किया तो देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपकी बन रही है। ये आपकी लाइन बनती है। एक बार और देखिएगा, टिल्ड बटन ये है आपकी, एस्केप के नीचे बटन होती है और एंटर किया तो ये आपकी लाइन इस प्रकार से बनेगी। नेक्स्ट, अगला आपका है प्रिंट स्क्रीन। अगर जो प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन कॉपी करने के लिए, कोई भी स्क्रीन आपको कॉपी करना है तो प्रिंट स्क्रीन एक होती है कीबोर्ड में और उसको क्लिक करेंगे तो स्क्रीन कॉपी हो जाएगी। जैसे ये पूरी स्क्रीन यदि हमें कॉपी करना है तो देखिएगा कीबोर्ड में हम प्रिंट स्क्रीन बटन पर क्लिक किया और एमएस वर्ड में आ गए हम यहाँ पर और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो देखिएगा वही स्क्रीन पूरी जो है आपकी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो कोई भी स्क्रीन यदि कॉपी करना है आपको तो प्रिंट स्क्रीन से कॉपी कर सकते हो। इसके लिए इतना। आगे देखिएगा, अपर स्मॉल सेंटेंस वाइज अगर जो लेटर तुमको लिखना है या वाक्य लिखना है तो शिफ्ट F3
शिफ्ट F3 बटन जो होती है उससे हम किसी भी केस को चेंज कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं और यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया हमने, इसको सेलेक्ट किया। देखिएगा वीडियो प्रोवाइड्स ये पावरफुल, ये सारे स्मॉल लेटर हैं, कुछ कैपिटल हैं कुछ स्मॉल है, तो शिफ्ट के साथ F3 को प्रेस कर रहे हैं तो सारे कैपिटल लेटर हो गए, और पूरा हम शिफ्ट 3 करेंगे तो सारे स्मॉल लेटर हो गए, और फिर हम एक बार करेंगे तो सब सेंटेंस वाइज जैसे थे वैसे फिर हो गए। तो ये शिफ्ट 3 से तीनों चीज़ें कर सकते हो, अपर केस भी कर सकते हो और लोअर केस भी कर सकते हो और सेंटेंस वाइज भी कर सकते हो। ये क्लियर हुआ शॉर्टकट। आगे देखिएगा फॉन्ट, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग बोथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है छात्रों, और इसको समझ लो ध्यान से, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आपको एक साथ अगर जो करना है और फॉन्ट बार बार ना बदलना पड़े तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमें टाइपिंग करना है तो किस किस फॉन्ट में करना है। एक तो हिंदी में करना है और दूसरा इंग्लिश में। तो हिंदी में हम लगाएंगे कुर्ती देव फॉन्ट 010, और इंग्लिश में मान लो हम टाइम रोमन लगा रहे हैं। ये फॉन्ट जो है लगाएंगे हम। तो कैसे, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आपको कस्टमाइज द रिबन ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तब आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगी फॉन्ट कहाँ है, तो ये लिस्ट पूरी देखिएगा आपको दिख रही है, जिसमें से फॉन्ट आपके यहाँ पर है, तो इस फॉन्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। और फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आप कस्टमाइज पर क्लिक करिएगा। कस्टमाइज पर जब क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ पर आप फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए कि फॉन्ट आप इसमें से सर्च करेंगे कि फॉन्ट कहाँ है, तो देखिएगा, और यहाँ से एक एक सर्च कर लो। इसमें फॉन्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर आप कर्सर रोक देंगे। ये फॉन्ट आपके आगे यहाँ पर, तो फॉन्ट पे हमने कर्सर रोक दिया। अब हमने यहाँ पर कौन सा टाइम रोमन लेना था, तो टाइम रोमन हम इसमें देखेंगे कि टाइम रोमन कहाँ है। इस पर टी को प्रेस करें, टी वाले शब्द आ गए तुरंत, और यहाँ पे टाइम रोमन हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट होगा, यहाँ पर टाइम रोमन, और हम इसका शॉर्टकट मान लो कुछ भी रख रहे नाम, तो शॉर्टकट नेम हम Ctrl0, हमने Ctrl0 जो नंबर बटन तरफ है 0, उस Ctrl0 को हमने असाइन कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि टाइम रोमन का शॉर्टकट फॉन्ट लगाना है तो Ctrl0 हम प्रेस करेंगे और टाइम रोमन फॉन्ट लग जाएगा। अब दूसरा फॉन्ट हम कुर्ती देव, तो के को प्रेस कर दो यहाँ, और कुर्ती देव 010 वाला फॉन्ट हमने सेलेक्ट किया, और इसका शॉर्टकट हम दिए दे रहे हैं Ctrl1 और असाइन कर दिया। तो छात्रों देखिएगा फॉन्ट में हमने 2 असाइन कर दिया है, एक तो 1 नंबर और दूसरा 2 नंबर। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं और यहाँ से ओके कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने कौन सा इंग्लिश के लिए था Ctrl0, तो Ctrl0 जैसे हम प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ फॉन्ट दिख रहा है यहाँ पे, और जैसे हम Ctrl0 प्रेस करेंगे वैसे आपका टाइम रोमन फॉन्ट यहाँ लग जाएगा। अब हमको यहाँ पर लिखना है पहले इंग्लिश, तो इंग्लिश में लिख रहे हैं माना कि रंजीत कुमार वर्मा लिखा, एंटर किया। अब हमें चाहिए, या यहीं पर चाहिए, अब इसके आगे हिंदी इसकी लिखना है, तो Ctrl1। अब देखिए फॉन्ट यहाँ बदल गया, हिंदी हो गया। अब हिंदी हम लिखे दे रहे हैं, ये आपका हिंदी फॉन्ट हो गया। कुछ भी आप लिखेंगे हिंदी में, माना हमने लिख रहे हैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा,
तो थोड़ा बड़ा लिखे, ये हमने हिंदी लिख लिया। अब इंग्लिश हमको अगर जो लिखना है तो कंट्रोल 1, कंट्रोल जीरो से इंग्लिश हमने लगा लिया। फिर हमको हिंदी लिखना है, फिर हमने कंट्रोल 1 लगा लिया। एक पुस्तक है, और फिर हमने कंट्रोल 10 से इंग्लिश लगा लिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हिंदी और इंग्लिश बराबर लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने जो जो प्रक्रिया बताई है वो करिएगा और आप इसको हिंदी और इंग्लिश बराबर लिख सकते हैं। आगे देखिएगा शॉर्टकट, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक और 3 क्लिक। ये किस लिए होते हैं, तो माउस की जो क्लिक बटन होती है, मतलब लेफ्ट क्लिक जो होती है, उस बटन के बारे में हम कह रहे हैं। तो देखिएगा क्या होगा कि सिंगल क्लिक अगर जो हम करते हैं तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 बार क्लिक करेंगे तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। जैसे देखो 2 बार क्लिक किया तो एक वर्ड सेलेक्ट हो चुका है। और अगर जो इसी को हम 3 बार क्लिक करेंगे, 1 2 3, तो पूरा सेंटेंस जो है, पैराग्राफ, वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखिएगा 1 क्लिक से कुछ नहीं, 2 क्लिक से वर्ड और 3 क्लिक से पूरा पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये माउस की क्लिक के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। आगे देखिएगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, और शिफ्ट कंट्रोल जे से वर्ड जस्टिफाई होता है। इसको देखिएगा प्रैक्टिकल। देखो ये 2 लाइनें जो है, एक छोटी एक बड़ी है, अगर जो हम कंट्रोल जे इस पे लगाते हैं तो ये इधर की लाइन भी बराबर और इधर की भी लाइन बराबर, लेकिन हमको वर्ड जस्टिफाई करना है। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल और शिफ्ट जे को प्रेस करेंगे जैसे, वैसे इस प्रकार से वर्ड लिख के आ जाएंगे। जैसे टाइम रोमन लिखा, हम चाहते हैं कि पूरे लाइन में आ जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट जे, ये वर्ड जस्टिफाई आपका हो चुका है, टाइम रोमन। आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखिएगा, F1 किसी भी प्रोग्राम के बारे में मदद लेनी हो, जैसे F1 को हमने प्रेस किया, यहाँ प्रेस किया, और किसी भी प्रोग्राम के बारे में यहाँ हम, जैसे वर्ड के बारे में है तो हम चाहते हैं कि पेस्ट क्या होता है, तो पेस्ट को यहाँ प्रेस किया। देखो पेस्ट के बारे में कट कॉपी जब करेंगे तो पेस्ट होगा। हम चाहते हैं कि सेव क्या होता है, तो सेव पर क्लिक करेंगे तो देखो सेव के बारे में यहाँ जानकारी देगा। जो हम यहाँ पर टाइप करेंगे ओपन, तो ओपन के बारे में जानकारी देगा। तो ये हेल्प हम यहाँ से ले सकते हैं। क्लिक किया, उसके बारे में डिटेल आ जाएगी। आगे देखिएगा, अगली शॉर्टकट की है F4, किसी टाइप टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए, रिपीट द लास्ट एक्शन। देखिएगा हमने यहाँ पे लिख लिया UPCISS, ये हिंदी में लिख रहा है, इसको कंट्रोल 0 लगाएंगे, इंग्लिश हो गया। ओके, अब इसको हम बार बार लिखना चाहते हैं तो केवल F4 बटन को क्लिक करेंगे और वही चीज़ बार बार टाइप होता रहेगा। देख लो शॉर्टकट, कोई भी वर्ड हमने टाइप किया है तो उसको F4 प्रेस किया और वही भी टाइप होता गया। ये आपका F4 बटन से शॉर्टकट से हुआ है। आगे देखिएगा, F5 फाइंड रिप्लेस गो टू, फाइंड रिप्लेस गो टू, किसी वर्ड को खोजना हो या उसको नाम बदलना हो या किसी पेज लाइन पे जाना हो। तो देखिएगा F5 को बारी बारी से हम बता रहे हैं। F5 को हमने प्रेस किया, अब यहाँ पर हमें
फाइंड करना है सबसे पहले। तो यहाँ रिप्लेस, गो टू और फाइंड तीनों चीज़ें हैं। तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्लिक किया और हमें यहाँ सर्च करना है कि एजुकेशन जो है वो कहाँ कहाँ लिखा है। तो हमने एजुकेशन यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे तो देखो एजुकेशन यहाँ पे लिखा है। जहाँ जहाँ एजुकेशन होगा, जितनी बार हम फाइंड करेंगे उतनी बार वो एजुकेशन पर कर्सर जाएगा। मान लो आगे हमने UPCISS टाइप किया, UPCISS। अब इसको सर्च करना है तो ये फाइंड करेगा ये। और कुछ वर्ड जैसे मान लो हमने टाइप कर दिया कि इंस्टीट्यूट, और ये इसमें नहीं है तो फाइंड करेंगे तो बताएगा वेयर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब इंस्टीट्यूट नाम का वर्ड इसमें नहीं है। तो ये छात्रों आपको समझ में आया होगा फाइंड क्या होता है। फाइंड से कोई भी वर्ड इसमें हम खोज सकते हैं। दूसरे नंबर पे है रिप्लेस। जैसे रिप्लेस का मतलब होता है कि UPCISS कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, मान लो कि एजुकेशन की जगह हमें इंस्टीट्यूट लिखना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बदलना जो वर्ड है वो यहाँ पर टाइप कर दो, जैसे एजुकेशन। अब एजुकेशन जहाँ जहाँ है वहाँ पर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर इंस्टीट्यूट लिखना है। तो यदि एक जगह रिप्लेस करना है तो केवल रिप्लेस पे क्लिक करो, देखो एक जगह हो गया, और दूसरी जगह करना है तो दूसरी जगह भी हो गया। लेकिन पूरे पेज में अगर जो रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल को करेंगे और वो पूरे पेज को रिप्लेस कर देगा। जहाँ जहाँ एजुकेशन लिखा था वहाँ पर UPCISS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अगला आपका है गो टू हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि पेज का मतलब होता है जिस पेज नंबर पे आपको जाना है। जैसे यहाँ पर 2 of 2 मतलब 2 पेज इसमें है। माना कि हमें पहले पेज पर जाना है तो 1 लिखेंगे और गो टू पर प्रेस करेंगे तो पहले पेज पर कर्सर आ जाएगा। फिर हमें मान लो 2 नंबर पे जाना है पेज पर, तो हम गो टू प्रेस करेंगे और ये 2 नंबर पर कर्सर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम गो टू से किसी पेज पर जा सकते हैं। लाइन पे जाना है तो हमें मान लो 5 नंबर की लाइन पे जाना है तो एंटर किया और 5 नंबर की लाइन ये आपकी 1 2 3 4 और 5 नंबर पर कर्सर आ जाएगा। हमें मान लो 50 नंबर की लाइन पे जाना है तो एंटर किया, तो ये 50 लाइन के पूरी नहीं है तो इसलिए सबसे लास्ट में आ गया है, तो लास्ट में आ गया पूरा आपका कर्सर। इस प्रकार से हम किसी पेज पर, किसी लाइन पर गो टू से जा सकते हैं। यह भी आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं F7 जो होता है शॉर्टकट, वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए होता है। जैसे कोई भी स्पेलिंग यदि आपसे गलती से गलत लिख जाती है, जैसे आप लिखते हैं THEIR देर, WRITTING राइटिंग, तो देखिए हमने राइटिंग में WRITTING लिखा, जबकि सिंगल टी होता है। जैसे स्पेस प्रेस करेंगे वैसे ऑटोमेटिक सही कर लेता है। तो कुछ तो स्पेलिंग ये अपने आप सही कर लेता है और कुछ जो टिपिकल स्पेलिंग होती हैं वो आपको स्पेलिंग ग्रामर से ही सही करना पड़ेगा। जैसे हम लिख रहे हैं कन्वर्सेशन, ये भी देखो ऑटोमेटिक अपने आप स्पेलिंग सही हो गई है। हमने ए लगाया था जानबूझकर, फिर यहाँ ई ऑटोमेटिक ले लेगा। और दूसरी स्पेलिंग हम लिखते हैं, देखिएगा कांग्रेचुलेशन, ये स्पेलिंग लिख रहे हैं। अब देखिएगा ये स्पेलिंग जो हमने बहुत जानबूझ के गलत किया है, कांग्रेचुलेशन, ये स्पेलिंग गलत है। इस स्पेलिंग को आपको सही करना है तो इस पर क्लिक करो और F7 बटन को प्रेस करो। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सारी स्पेलिंग आ गई, कांग्रेचुलेशन की स्पेलिंग आ गई। अब आपको जो स्पेलिंग चाहिए, जैसे WS मतलब कांग्रेचुलेशन चाहिए या कांग्रेचुलेशन चाहिए, उस पर क्लिक करिए और चेंज पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपका कांग्रेचुलेशन सही हो गया है। तो इस प्रकार से आप ग्रामर की स्पेलिंग जो है वो सही कर सकते हैं F7 शॉर्टकट की से।
आगे देखिएगा F12। F12 जो होता है सेव से सेव होता है, और किसी भी फाइल को डुप्लीकेट नाम से अगर जो सेव करना है तो वो सेव एज कहलाता है। उसका शॉर्टकट F12 होता है MS वर्ड में। देखिएगा इसको हमें सेव एज करना है अगर जो, तो F12 बटन को प्रेस करेंगे और सेव एज ऑप्शन आ गया। यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, माना कि 1 2 3 4 के नाम से हमने फाइल को सेव एज कर लिया है। तो ये फाइल आपकी सेव एज हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं आगे शॉर्टकट। देखिएगा कंट्रोल शिफ्ट ए अपर केस लेटर, कंट्रोल शिफ्ट के लोअर केस लेटर। तो देखिएगा सबसे पहले अपर केस हम देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ए सारे कैपिटल लेटर हो गए, और इन्हों को स्मॉल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के सारे स्मॉल लेटर हो गए। इस प्रकार से आपका छात्रों इस वीडियो में आपको यहीं तक बताया जाएगा। अगली शॉर्टकट कीज जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।